दोस्तों, कल का दिन ईरान के लिए दोहरी मार का रहा। दो ऐसी खबरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया जो ईरान को तो पता थी, लेकिन पूरी दुनिया इससे अनजान थी। सबसे बड़ी बात यह कि कल आई दोनों ही खबरें ईरान के लिए शायद सबसे बड़ी खबर हैं। मतलब इनसे बड़ी खबर ईरानी समाज और ईरानी सेना के लिए हो ही नहीं सकती। अब मैं कितना सही या कितना गलत हूं, खबरें सुनकर आप ही कमेंट करके बताइए। दरअसल पहली खबर आई थी ईरान के सबसे बड़े इस्लामिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। और दूसरी खबर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आई, जिसे ईरान ने छिपाना तो बहुत चाहा, लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण ने बता दिया कि ईरान का सबसे एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम अक्टूबर में हुए इजराइल के हमले में लगभग समाप्त हो गया है। ये सारी खबर क्या है और इन खबरों से ईरान पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि इसी से हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही डिफेंस, फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, कल पूरे मीडिया में यह खबर दिन भर छाई रही कि ईरान के सबसे बड़े इस्लामिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी जबरदस्त बीमार हैं। 85 साल के खुमैनी अपनी उम्र के कारण भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं और 1.5 महीने पहले ही अपनी सत्ता की कमान उन्होंने अपने बेटे मोज्तबा खुमैनी को सौंपने की तैयारी कर ली थी। पहले तो इस खबर को यही माना गया कि प्रो इजराइल मीडिया ने इस खबर को फैलाया है, लेकिन बाद में पता चला कि फारसी भाषा के एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ईरान इंटरनेशनल ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 26 सितंबर को ईरान के विशेषज्ञों की सभा के 60 सदस्यों की बैठक बुलाई गई और खमनेई ने अपनी सेहत का हवाला देकर अपने बेटे को देश का अगला प्रमुख घोषित करवा दिया। लेकिन माना यही जा रहा है कि इजराइल और पश्चिमी देशों के दबाव में खमनेई ने अपने पद को छोड़ना ही बेहतर समझा। लेकिन अब जो वीडियो मीडिया में आ रही हैं, उससे उस दूसरी थ्योरी को भी बल मिल रहा है, जिसमें बताया गया है कि खमनेई अपनी ज्यादा बीमारी के कारण कोमा में चले गए हैं और उनकी हालत सही नहीं है। इस बात को जाहिर करती है ये वीडियो, जिनमें लोग खमनेई की फोटो को उतारते देखे जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। एक और वीडियो में खमनेई का फोटो लगा हुआ एक बिलबोर्ड लोगों ने जला दिया। इससे लगता है कि इजराइल की मंशा काफी हद तक पूरी हो गई है, क्योंकि इजराइल ने केवल 2 ही लक्ष्य अब तक बताए थे। पहला, खमनेई को सत्ता से हर कीमत पर हटाना, और दूसरा, किसी भी तरह से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना। और आज आई दूसरी खबर इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करने के बारे में आ रही है। आपको याद होगा कि इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर जबरदस्त हमला बोला था। इस हमले में 100 से ज्यादा F-35 और F-15 फाइटर जेट्स ने ईरान पर पूरी रात हमला किया था। उस समय ईरान से जो बयान जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि ईरान को उस हमले में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बाद में बताया गया था कि हमलों में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी तबाह हुई है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि इस हमले से इजराइल जो करना चाहता था वो उसने कर लिया। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। इसी में तालेगन 2 के नाम से एक बनी फैसिलिटी को इजराइल ने अपने हमले का निशाना बनाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि इसे पहले भी तबाह किया जा चुका है। इसके बाद ईरान इसे लगभग इनएक्टिव बताता रहा था, लेकिन इस साल की शुरुआत में इजरायली खुफिया एजेंसी को पता चला कि इस जगह पर प्लास्टिक विस्फोटकों के डिजाइन बनाए जाते हैं। जो एडवांस इक्विपमेंट इस हमले में नष्ट किए गए, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को एक्सप्लोड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इस हमले के बाद ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माना यही जा रहा है कि अगर हाल फिलहाल में ईरान कोई परमाणु हथियार तैयार करता तो उसका डिजाइन इसी जगह से बनकर तैयार होने वाला था। जो तस्वीरें सैटेलाइट से सामने आई हैं, उनके अनुसार फिलहाल इजराइल को जो चाहिए था, इस हमले के बाद वो उसे मिल गया है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ईरान पर आई ये दोनों खबरें ईरान के लिए जबरदस्त सदमा लाने वाली हैं।